हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, इज मैटर अराउंड अस प्योर का आज हम लोगों का 4th पीरियड है। टुडे विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बच्चों, इनके बीच का जो डिफरेंस हम इन 6 पॉइंट में देखेंगे। साइज ऑफ पार्टिकल, अपीयरेंस, स्टेबिलिटी, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट और फिल्ट्रेशन। ये 6 पॉइंट में इनका डिफरेंस हम लोग करेंगे। जरा देखते हैं इन 6 पॉइंट में इनका डिफरेंस। देखिए, मेरे पास में ये पानी है, इसमें मैं शुगर का सॉल्यूशन तैयार करने जा रहा हूं। देखिए, मेरे पास ये शुगर है, ये शुगर थोड़ा सा इसमें डाला हमने। ये पार्टिकल नीचे बैठ गए। अब इसको अपन शेक करते हैं, थोड़ी देर में डिजॉल्व हो जाएंगे और शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा। थोड़ा इसको वेट करते हैं, डिजॉल्व होने देते हैं। दूसरा है मेरे पास में ये पानी, इसमें ये चॉक पाउडर है मेरे पास में। इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं अपन, इसमें डालते हैं। ये देखिए, ये तैयार हो गया चॉक पाउडर का सॉल्यूशन। देख रहे हैं? इसको थोड़ा रख देते हैं, वेट करते हैं। देखिए, कंप्लीट ये डिजॉल्व है। अब धीरे 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 इसके पार्टिकल नीचे बैठना शुरू हो गए। दिख रहा है? अगर इसको मैं हिलाऊंगा अभी थोड़ा सा, ये चॉक पाउडर का सॉल्यूशन रेडी है, कोई पार्टिकल नीचे नहीं है। थोड़ी देर में देखेंगे तो धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन बना हमारा, ये स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, हमेशा के लिए सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। देखिए, धीरे धीरे ऊपर से क्लियर होता जा रहा है, नीचे पार्टिकल सेटल हो रहे हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल सॉल्यूशन, जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। देखिए, आपके सामने बैठ गए, ऊपर क्लियर होता जा रहा है, सारे पार्टिकल नीचे सेटल होते जा रहे हैं। ये सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इसको अनस्टेबल सॉल्यूशन कहेंगे। पार्टिकल नीचे बैठ गए, ठीक है। इसको भी वेट करते रखते हैं। तीसरा मेरे पास है मिल्क है, दूध लाया हूं मैं। देख रहे हैं? ये दूध है। इसके पार्टिकल कभी नीचे नहीं बैठते हैं। तो 3 तरह के सॉल्यूशन बताया मैंने। एक है शुगर वाला, देखिए अभी डिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी डिजॉल्व हो रहा है। ये थोड़ा सा और बच रहा है, अभी डिजॉल्व हो जाएगा। तो शुगर का जो सॉल्यूशन हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चों, ये कंप्लीट रूप से देखिए ट्रांसपेरेंट बनेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये डिजॉल्व हो जाने दीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनेगा। और जबकि दूध जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ी बहुत लाइट इधर से इधर जाएगी, यानी ये ट्रांसलूसेंट है एक तरह से, ठीक है। थोड़ी बहुत, बहुत नहीं के बराबर, ठीक। और लाइट अगर इसमें डालेंगे तो इस पार से इस पार लाइट चली जाएगी, यानी ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें डालेंगे तो लाइट पूरी नहीं जाएगी, लाइट इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएगी। लाइट जो पार्टिकल स्कैटर्ड करते हैं, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट। और ये भी जो है, अगर जब सॉल्यूशन, अभी देखिए ये अनस्टेबल बैठ गया, फिर से हिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन बन गया। देखिए, ये जो है ये भी लाइट को स्कैटर्ड करता है, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लाइट डालोगे, इधर उधर पार्टिकल लाइट बिखर जाएगी। लाइट का स्कैटरिंग होना ही कहलाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और देखो, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है, ये भी परमानेंट सॉल्यूशन है। कभी भी इसके पार्टिकल नीचे बैठेंगे नहीं। जो परमानेंट सॉल्यूशन बनते हैं उनको हम स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल। और जो टेम्परेरी रहते हैं उनको हम अनस्टेबल। तो दूध और शुगर का सॉल्यूशन देखिए स्टेबल है दोनों, ये बन गया, डिजॉल्व हो गया। ये दोनों स्टेबल है।
और ये अनस्टेबल है। ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है, ट्रांसपेरेंट है, और ये लाइट को दोनों स्कैटर्ड करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। दूसरा, इसमें शुगर के पार्टिकल नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसे बिखरे हुए हैं, यूनिफॉर्म, इसलिए होमोजीनियस। इसमें कहीं कहीं पे मिल्क के पार्टिकल ज्यादा है, कहीं पे कम है। इट इज हेटेरोजीनियस बट अपीयर्स टू होमोजीनियस। लेकिन ये तो हेटेरोजीनियस है ही है, ये कंप्लीट रूप से हेटेरोजीनियस है। ठीक है, ये हेटेरोजीनियस। क्लियर है? पार्टिकल की साइज लेंगे अगर, तो इसकी लेस देन 1 नैनोमीटर, बहुत सबसे छोटी, और इसकी 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर, और ये मोर देन 100 नैनोमीटर। अगर अपन पेपर का कप बना लें, उसमें अगर इसको डालूंगा तो ये पेपर के ऊपर ही इससे पार्टिकल रह जाएंगे, यानी फिल्टर हो जाएंगे। इसके पार्टिकल भी दूध छानोगे फिल्टर पेपर पे तो दूध छनेगा नहीं, उसके पार्टिकल छनेगा नहीं, नीचे चला जाएगा। तो ये भी फिल्टर नहीं हो सकता, और ये भी फिल्टर नहीं हो सकता। एक प्रॉपर्टी और, ब्राउनियन मूवमेंट। अगर इसके पार्टिकल को बहुत तेज लाइट में देखोगे तो इसके पार्टिकल यूं 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 हमेशा चलते हुए नजर आते हैं। इसको बोलते हैं जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इसके पार्टिकल बहुत हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ब्राउनियन मूवमेंट शो कर भी सकते हैं, नहीं भी करते, और ये दोनों ही ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, बहुत कम और ये ज्यादा। ठीक है, इतने सारे पार्टिकल मैंने इतनी बातें बताई। अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, देखते हैं इनके बारे में। देखिए, अब ये कंप्लीट शुगर डिजॉल्व हो गई है, ये परमानेंट सॉल्यूशन बन गया। असली सॉल्यूशन यही है, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए मैं इसमें लाइट डाल रहा हूं, मेरे हाथ पे लाइट आ जा रही है, देख रहे हैं। और अगर मिल्क पे डालता हूं लाइट में, ये बिल्कुल यहां बिखर जा रही है, ये उस पर बहुत कम जा रही है। और ऐसे ही इसमें भी लाइट इस पार से उस पार बहुत कम जाएगी। इनको जरा हम सभी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, एक एक बात को समझाता हूं आपको मैं फिर से। पहला पॉइंट लिखा मैंने, साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूशन की सबसे स्मॉलेस्ट लेस देन 1 नैनोमीटर। एनम का मतलब नैनोमीटर। और इसकी जो है पार्टिकल साइज है मीडियम, 1 to 100 नैनोमीटर। और ये तीनों में सबसे बड़ी साइज है लार्जेस्ट, मोर देन 100 नैनोमीटर। पार्टिकल की साइज देख लें, अपने एनसीईआरटी की बुक में एग्जैक्ट साइज नहीं दिया है, बस ये सबसे छोटा, ये मीडियम है इसके पार्टिकल, इसके सबसे बड़े हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है, यानी ट्रू सॉल्यूशन का मतलब शुगर सॉल्यूशन, शुगर के पार्टिकल इतने छोटे कि इसमें नजर नहीं आ रहे बिल्कुल, इनकी साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। और कोलाइडल के पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी है, हमको नजर आ रहे हैं, व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं आंखों से, तो ये है 1 to 100 नैनोमीटर। और इसके पार्टिकल की साइज बहुत ही बड़ी है, मोर देन 100 नैनोमीटर। मोर देन, ये बार बार बैठ जा रहा है बच्चों, क्योंकि टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो परमानेंट है उसको बोलते हैं अनस्टेबल सॉल्यूशन। इसके साइज कितनी है? मोर देन 100 नैनोमीटर। अब इतना अपीयरेंस, ये होमोजीनियस
होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस का मतलब पूरे पार्टिकल एक जैसे पूरे सॉल्यूशन में फैले हुए हैं, दे आर स्कैटर्ड यूनिफॉर्मली। और ये जो है हेटेरोजीनियस बट अपीयर्स होमोजीनियस। ये जो है तो रियल में हेटेरोजीनियस, लेकिन दिखता कैसा है कि सारे दूध में सारे पार्टिकल एक जैसा दूध ऊपर से नीचे दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे कहीं पार्टिकल ज्यादा कहीं पे कम है, ये नजर आता है अपने को होमोजीनियस जैसा। हेटेरोजीनियस बट अपीयर्स होमोजीनियस, और ये हेटेरोजीनियस। इसके पार्टिकल हेटेरोजीनियस। स्टेबिलिटी में अगर देखेंगे तो ये जो है स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, और ये भी स्टेबल है बच्चों। कैसा ये स्टेबल, और ये अनस्टेबल। अनस्टेबल से मतलब है कि इसके पार्टिकल क्या हो गए, धीरे धीरे नीचे बैठ गए। अब यह सॉल्यूशन रहा ही नहीं, पार्टिकल नीचे पानी ऊपर, इसलिए अनस्टेबल। और जबकि दूध के पार्टिकल हमेशा पानी में बिखरे हुए हैं, इसलिए स्टेबल। शुगर के पार्टिकल्स हमेशा पानी में बिखरे हुए हैं, इसलिए ये भी स्टेबल। टिंडल इफेक्ट, डोंट शो टिंडल इफेक्ट, जबकि ये जो है शो टिंडल इफेक्ट, शो करेगा, और ये भी शो करेगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट का मतलब जैसे लाइट डालेंगे तो लाइट पूरी इस पार से उस पार नहीं जाएगी, इधर उधर बिखर जाएगी। और ब्राउनियर मूवमेंट, ये जो है मे और मे नॉट शो भी कर सकता है, नहीं भी शो कर सकता है, और ये शो करेगा, और ये भी शो करेगा ब्राउनियर मूवमेंट। ब्राउनियर मूवमेंट का मतलब जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड एंड सस्पेंशन इज कॉल्ड ब्राउनियर मूवमेंट। फिल्ट्रेशन, कांट फिल्टर, इसको छाना नहीं जा सकता, और ये भी कांट फिल्टर, इसके पार्टिकल को भी छाना नहीं जा सकता, और ये कैन बी फिल्टर्ड, इसको छाना जा सकता। बच्चों ध्यान से समझ लें सबके सब पॉइंट। ये कैन बी फिल्टर्ड और ये कैन नॉट बी फिल्टर्ड, कैन नॉट बी फिल्टर्ड। फिल्टर पेपर से छानोगे, इसको छान नहीं सकते। तीनों का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। मैं समझता हूं आपको 6 पॉइंट के समझ में आ गया होंगे। क्लियर है? एक पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं इसलिए कि हर जगह ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए तो लागू होगा, बाकी सॉलिड सॉल्यूशन के लागू नहीं होगा पॉइंट, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। देखो ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूसेंट है, और ये भी ट्रांसलूसेंट है। लाइट इसमें से पूरी चली जाएगी, इसलिए ट्रांसपेरेंट, इसमें थोड़ी बहुत जाएगी, इसमें भी थोड़ी बहुत जाएगी। इस पॉइंट को मैं आपको डिफरेंस में ले नहीं रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे सॉल्यूशन सॉलिड भी होते हैं, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताऊं। मम्मी जो गले में ज्वेलरी पहनती है सोने का, प्योर सोना नहीं होता है, उसमें गोल्ड स्मिथ सोना और चांदी या सोना और कॉपर, पिघला हुआ सोना और चांदी मिला करके एक रबड़ी जैसा दोनों को फेंट देगा, फिर उस जब सॉलिड बन जाते हैं तब उनके ज्वेलरी बनाता है। तो जो मम्मी मंगलसूत्र पहनती है वो क्या है, गोल्ड जो आता है वो
बच्चों वो है सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सॉलिड है, उसके पार्टिकल चांदी के और सोने के बिल्कुल एक यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो गए हैं, तो सॉलिड सॉल्यूशन, तो ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, इसलिए इस पॉइंट को मैं यहां नहीं ले रहा हूं। बच्चों जो मेन पॉइंट थी मैंने आपको डिफरेंस लिखा दिया। अब एक बात और करने जा रहा हूं मैं कि जो कोलाइड सॉल्यूशन है उनकी थोड़ी बात कर लें। उनकी बहुत वैरायटी है, बहुत टाइप्स के हैं कोलाइड सॉल्यूशन। सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, फोम गैस टाइप भी होते हैं। इनके बारे में डिटेल थोड़ा मैं बताऊंगा, पूरा का पूरी बात कोलाइड सॉल्यूशन के टाइप्स लिखूंगा, उसके कौन कौन से कंपोनेंट लिक्विड है या गैस है और उनके एग्जाम्पल दूंगा आपको। ओके, इसको रब कर रहा हूं मैं, लेकिन ये डिफरेंस आपको याद हो जाना चाहिए, एग्जाम में आता ही है। हाँ, इनके एग्जाम्पल और देख लो, इनके मैं यहां एग्जाम्पल लिख देता हूं। और शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जो भी अगर अपन साल्ट डिजोल्व कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पानी बन जा रहा है, तो कैसा है? ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल में आपने देखा ही, मिल्क, इंक, ब्लड, ये तीनों एग्जाम्पल इसके मेन हैं, ये बार बार आते हैं। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा कोलाइडल के, अभी देने वाला हूं, पूरी लिस्ट है लंबी चौड़ी। और फिर सस्पेंशन में चाक पाउडर सॉल्यूशन, पेंट, घरों में जो पेंट करते हैं, आप जब पेंट का डब्बा लाते हैं तो नीचे पेंट बैठा रहता है, जो सॉल्वेंट होता है उसको पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता है। जब उसको पोतना होता है तो लकड़ी से उसको हिला करके अच्छे से मिक्सअप करके तब वो दीवारों पर लगाया जाता है। इसलिए पेंट किस में आएगा? सस्पेंशन में। ठीक, और मडी वाटर सॉल्यूशन या क्ले सॉल्यूशन, मिट्टी का सॉल्यूशन अगर तैयार करते हैं तो भी कैसा होगा? सस्पेंशन होगा। ये एग्जांपल में रख लो बच्चों। जिनके पार्टिकल बैठ जाए नीचे वो सस्पेंशन, जिनके पार्टिकल ना हो बैठे ऊपर ही रहें और थोड़ी पार्टिकल की साइज बड़ी है, दिखाई देते हैं पूरा, तो कोलाइड, और जो बिल्कुल दिखाई न दे अंदर पार्टिकल, वो ट्रू सॉल्यूशन। अब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं। नेम ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, और यहां मैं एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले लेते हैं बच्चों हम लोग फोम। फोम समझ रहे हो? झाग, कपड़ा फेंसते हैं तो ऊपर झाग झाग आ जाती है, या निरमा को पानी में डाल करके ऐसे ऐसे हिला दो, पानी नीचे रहता है, ऊपर झाग आ जाती है पूरी। ठीक, तो वो कहलाता है फोम, लिक्विड फोम। उसमें क्या होता है कि जो मीडियम है
वो गैस है और डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड है, पानी पानी है, उसमें गैस घुसी रहती है। अगर बबल्स रहते हैं उनको फोड़ो तो फूट जाते हैं। तो जो लेयर बनती है वो बबल्स की, वो लिक्विड, और उसके अंदर क्या घुसी रहती है? गैस। तो जो डिस्पर्स्ड फेज मीडियम है वो गैस है, और अंदर घुसा हुआ क्या है? फेज जो है उसमें मीडियम जो गैस मीडियम लिक्विड है, और उसके अंदर क्या घुसा हुआ? गैस। ठीक है। एग्जाम्पल इसका सोप लेदर, साबुन का झाग। सोप लेदर का मतलब साबुन का झाग। ठीक। इसके अलावा वो व्हिप्ड क्रीम जो अपन खाते हैं, कौन सी वाली? जो ब्रेड पे, केक पे आती है, वो कैसे मुलायम सी रहती है, क्योंकि उसमें लिक्विड में हवा भरी रहती है। इसके अलावा सोडा वाटर जैसे बोतल खोलते एकदम झाग ऊपर आती है। ठीक है। तो ये सोडा वाटर, ये भी दे सकते हो। इसके अलावा बात आती है सॉलिड फूड। और ये लिक्विड था, क्योंकि इसका मीडियम जो लिक्विड है इसमें हवा भरी हुई है। सॉलिड फॉर्म में मीडियम कैसा है? सॉलिड है, और उसके अंदर हवा जो है भरी रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में है, ये देखिए सॉलिड फॉर्म, ये स्पंज, इसको दबा रहा हूं मैं, ये दब गया। क्यों? क्योंकि अंदर हवा भरी हुई है। तो मीडियम पूरा सॉलिड है और अंदर गैस भरी हुई है। एग्जाम्पल इसका ब्रेड भी हो सकता है, स्पंज इसको कहते हैं अपन, ब्रेड। और इसके अलावा आप कप प्लेट को कभी तोड़ना, आपने कप प्लेट को तोड़ते हो तो उसमें बीच बीच में गैप दिखता है, उसमें हवा भरी रहती है बच्चों। उसको बोलते हैं प्यूमिस। क्या बोलते हैं इसको? प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन, ये इसके एग्जाम्पल। स्पंज, ब्रेड भी देखो सॉलिड है, अंदर हवा भरी रहती है। और तो उसमें जो ब्रेड है सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो गया, और डिस्पर्स फिर जो कम क्वांटिटी में वो गैस हो गया। प्यूमिस स्टोन समझ गए? चीनी मिट्टी, जो रबर बनाते हो उसको तोड़ना, उसमें भी बीच बीच में गैप रहती है, हवा भरी रहती है, इसलिए रबर दबता है। रबर भी इसका एग्जाम्पल में दे सकते हो। रबर। थर्ड बच्चों लेते हैं हम लोग एरोसोल। मीडियम फेज जो लिक्विड, और मीडियम गैस। गैस में लिक्विड भरे हुए हैं, गैस में लिक्विड भरा हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मिस्ट, फोग, क्लाउड, मिस्ट, फोग, बादल। मिस्ट मतलब कोहरा जिसको बोलते हैं आप, फोग तो कहते हैं कोहरे को। ठीक है। मिस्ट मतलब ओस जो गिरती है। तो ये जो मिस्ट कब होती है? जब पानी, हवा में पानी की बूंदें लटकी रहती है, वो मिस्ट है। फोग में पानी की बूंद भी रहेगी प्लस गैस भी रहेगी, दोनों रहती है। और क्लाउड बादल है, हवा में जो है भाप चल रही है, इसलिए ये गैस में लिक्विड सस्पेंडेड है। इनको बोलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल को हम एरोसोल बोलते हैं। ठीक। इमल्सन, इमल्सन में लिक्विड और लिक्विड दोनों होंगे। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, यानी लिक्विड में लिक्विड मिक्स है। मीडियम में लिक्विड है, फेज भी लिक्विड है। एग्जाम्पल में मिल्क, फिश ऑयल, मछली का तेल। इसमें दो तरह की चीजें मिक्स होती हैं। यहां पर भी पानी और मिल्क होता, दोनों लिक्विड है। यहां पर फिश ऑयल में भी दो तीन तरह के तेल इसमें मिक्स आते हैं। पांचवा है
जेल, जेल, लिक्विड और ये सॉलिड। जेली, बटर, चीज, जेली, बटर और चीज। जेली जो खाते हैं बच्चे, उसमें भी सॉलिड में लिक्विड मिक्सअप रहता है, और बटर में भी, बटर देखने को सॉलिड है लेकिन उसमें पानी के मॉलिक्यूल भी रहते हैं घी के साथ में। चीज में भी यही होता है। तो ये 4 बच्चों, ये 5 ये बता दिया मैंने, 2-3 और रहते हैं, उसको ऊपर ले लेते हैं अपन। छठा में आ रहा है, इसको भी हम एरोसेल के नाम से जान रहे हैं। यहां पे गैस, मीडियम जो है गैस है, फेज जो है सॉलिड। हवा, हवा हमारी होती है, हवा गैस है, उसमें जो गाड़ी का धुआं निकलता है, कार्बन के पार्टिकल, वो सॉलिड है। तो डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो गई एयर, और उसमें कार्बन के पार्टिकल सॉलिड हो गए। यहाँ पे स्मोक, एग्जाम्पल क्या है इसका, स्मोक हो गया। डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी। हवा में डस्ट के पार्टिकल रहते हैं, वो भी एग्जाम्पल हो गया किसका, एरोसोल का। गैस में सॉलिड पार्टिकल रहते हैं। 7वां सोल, सॉलिड, ये भी सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल है। इसमें ये सॉलिड है और ये लिक्विड में मिक्सअप रहता है। सॉलिड जो लिक्विड में मिक्सअप रहता है। पेंट्स, स्टार्च, ये पेंट, स्टार्च सॉल्यूशन। पानी में स्टॉर डिजॉल्व कर देंगे बच्चों तो वो सोल कहलाएगा, यानी एक तरह का कोलाइड्स है। पेंट भी इसमें डाल दिया है। पेंट तो यार वहां आना चाहिए। पेंट इज नॉट द कोलाइड। पेंट को कोलाइड में मत डालो बच्चों, पेंट सस्पेंशन ही है। स्टार्च सॉल्यूशन ठीक है, ठीक। यहां पर क्या होता है स्टार्च सॉल्यूशन में, स्टार्च सॉल्यूशन एक ही रखें, सॉलिड होता है स्टार्च और वो लिक्विड में मिक्सअप होता है। और 8वां कहलाता है ये सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। इसमें दोनों चीजें सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। मीडियम भी सॉलिड, उसमें घुसने वाला भी सॉलिड। एग्जाम्पल के लिए एलॉयज, कलर्ड ग्लासेस, इसमें कौन आ गया, कलर्ड ग्लास ले लो। आजकल कांच ऐसे आते हैं उसमें अंदर फूल पत्ती कलरफुल रहते हैं। तो कांच में, कांच तो सॉलिड है, उसके अंदर जो फूल पत्ती के पार्टिकल्स बनाए गए हैं, डाले गए हैं, वो भी सॉलिड है। तो सॉलिड में सॉलिड, यानी कलर्ड ग्लास जो आते हैं डिजाइन वाले, वो इसमें आते हैं। जेम स्टोन, जेम स्टोन भी डाल सकते हो, जिसका लेडीज जो है पेंडल पहनती हैं। जेम स्टोन, यहाँ पे लॉकेट होता है, सोने का बना रहता है लॉकेट, उसमें बीच बीच में जेम लगे रहते हैं, तो दोनों सॉलिड हो गए। तो बच्चों ये कोलाइडल सॉल्यूशन के बहुत सारे 8 एग्जांपल दिए, उसमें से डिस्पर्स मीडियम क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज किस स्टेट में है, और उनके एग्जांपल। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसमें से इसके ऊपर तो बहुत कम क्वेश्चन आता है,
लेकिन इसके पहले वाला जो मैंने बताया था सो तीनों में डिफरेंस, उसके ऊपर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपन अब लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मेथड्स ऑफ सेपरेशन, चीजों को सेपरेट करने की मेथड्स। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।